आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उस मामले में पुलिस के द्वारा जांच की जाती है और जांच पूरी होने के बाद जब चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाती है, जो उस मामले का अहम गवाह होता है उसका नाम हटा दिया जाता है। तो कई लोगों के मन में यह रहता है कि जो गवाह है वह अहम गवाह है, हम उसके बयान कोर्ट में कैसे करवा सकते हैं? क्या ऐसा कोई कानून है जिसके आधार पर हम उसे गवाह बना सकते हैं? तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर अभी नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करेंगे कि अगर गवाह का नाम गवाह सूची से हटा दिया जाता है तो उसका नाम हम कैसे जुड़वा सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 311 में यह बताया गया है कि अगर न्यायालय को यह लगता है कि न्यायालय अगर किसी मामले में विचारण कर रहा है या फिर कोई इंक्वायरी कर रहा है और न्यायालय को यह लगता है कि वह व्यक्ति इस मामले में अहम गवाह है, तो वह उस व्यक्ति को तलब भी यानी बुला भी सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 311 में यह बताया गया है कि अगर न्यायालय के द्वारा कोई विचारण चलाया जाता है या फिर कोई इंक्वायरी की जाती है और न्यायालय को यह लगता है कि पुलिस के द्वारा चार्जशीट में उस अहम गवाह का नाम हटा दिया गया है और उसकी गवाह के लिए आवश्यकता है, तो कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया भी जा सकता है। आप ध्यान से सुनना, क्रिमिनल मामलों में दो पक्ष होता है, एक तो होता है अभियोजन पक्ष और दूसरा होता है अभियुक्त पक्ष। अगर अभियोजन पक्ष को यह लगता है कि जो इस मामले में अहम गवाह है उसे सीआरपीसी के सेक्शन 311 की एप्लीकेशन लगाकर न्यायालय में तलब किया जा सकता है। साथ ही अगर अभियुक्त पक्ष को यह लगता है कि चार्जशीट से उस अहम गवाह का नाम पुलिस के द्वारा हटा दिया गया है, तो वह भी सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत उस व्यक्ति को न्यायालय में बुला सकता है। आगे और भी ध्यान देने लायक बात है कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि इस मामले में वह व्यक्ति अहम गवाह है, तो कोर्ट अपनी पावर का यूज करते हुए उस व्यक्ति को न्यायालय में तलब कर सकता है यानी कि बुला सकता है। एक बात और ध्यान से सुनना, इसी सेक्शन में 311 में आगे यह भी बताया गया है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है और उसी समय न्यायालय में विचारण चल रहा है या कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई इंक्वायरी चल रही है, अगर न्यायालय को यह पता लग जाता है कि इस मामले में वह व्यक्ति अहम गवाह है, तो वह न्यायालय उस व्यक्ति को तलब करके उसकी गवाही के लिए उसे बोल सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बताई गई है, सीआरपीसी के सेक्शन 311 में आगे यह भी बताया गया है कि इसमें गवाह के दो बार बयान होते हैं। एक बार तो होता है चीफ एग्जाम और दूसरी बार होता है क्रॉस एग्जाम। चीफ एग्जाम सरकारी वकील के द्वारा उस गवाह से सवाल जवाब किए जाते हैं और डिफेंस में जो अभियुक्त का वकील होता है उसे क्रॉस एग्जाम किया जाता है यानी कि उसे सवाल जवाब किए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर उस गवाह की दोबारा से आवश्यकता होती है तो अभियोजन पक्ष के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत एप्लीकेशन लगाकर उस गवाह को दोबारा न्यायालय में हाजिर किया जा सकता है। साथ ही अगर अभियुक्त के वकील को यह लगता है कि डिफेंस में दोबारा से उस गवाह की आवश्यकता है, तो अभियुक्त के वकील द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत एप्लीकेशन लगाकर उस गवाह को दोबारा से तलब किया जा सकता है और उससे बाकी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। तो मुख्य बात सामने यह आती है कि जब किसी भी कारण से मान लीजिए दबाव में, मान लीजिए राजनीतिक दबाव में, मान लीजिए लालच में, मान लीजिए किसी भी कारण से अगर जांच अधिकारी किसी अहम गवाह का चार्जशीट से नाम हटा देता है या गवाह सूची से नाम हटा देता है और हम यह चाहते हैं कि उस गवाह के आधार पर जो भी मुलजिम है वह बरी हो सकता है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत उसे न्यायालय में तलब करके उसकी गवाही करवाई जा सकती है। साथ ही साथ सीआरपीसी के सेक्शन 311 में यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के सीआरपीसी के सेक्शन 161 के बयान नहीं होते हैं तो भी उसे न्यायालय बुला सकता है और
अगर गवाह के बयान हो गए हैं तो दोबारा भी न्यायालय के द्वारा उसे बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बता सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनको अपने कानून का पता चल सके। दोस्तों अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो में आपके पास आता रहूं। धन्यवाद।